प्रयागराज की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने हलफनामा शामिल किया है और उसने हलफनामे में कहा गया है कि धर्मांतरण का जो खेल है वो फतेहपुर कानपुर से लेकर प्रयागराज तक चल रहा था और इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में यह मुद्दा भी उठाया था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ये मुद्दा भी आपने उठाया था, 34 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो बाहर विदेशों से करवाई जा रही थी यूनिवर्सिटी में। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जहाँ कहीं पर भी ये तो मामला चूँकि पुलिस जांच के अधीन है और प्रयागराज का निवासी होने के कारण से और बड़े समय तक वहाँ पर हम लोगों को एक संघर्ष भी करना पड़ा था और इस प्रकार के धर्मांतरण के खेल के खिलाफ मुझे एक आंदोलन करते हुए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन वह जो स्थान है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के परिसर में, वह एक धर्मांतरण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन उसकी जांच में सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आने के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ नियम के कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। सर, ये पूरा जो मुद्दा था आप काफ़ी लंबे समय से इसको उठाते आए हैं। हालांकि अब सरकार ने इस पे हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है, लेकिन ये जो पूरा खेल है ये काफ़ी लंबे समय से, तो इसको रोकने के लिए अब आप लोग और क्या करेंगे? देखिए, खेल जो हो रहा था उसी खेल का खुलासा हुआ है। धर्मांतरण लालच दे करके कराना, धमकी दे करके कराना, वह पूरी तरह से गलत है और जो इस प्रकार का गलत कार्य करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। और चूँकि मैंने कहा पुलिस इसकी जांच कर रही है, मामला सर्वोच्च अदालत के सामने है और इस प्रकार के गलत कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, इस बात को, ऐसी गतिविधियों का संचालन करने वालों को ध्यान में रखना चाहिए। वह तथाकथित रूप से कहीं चंगाई सभा करते हैं, कई प्रकार के दावे करते हैं जो पूरी तरह से आधारहीन होते हैं और मैं यह मानता हूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है और जो फीडबैक आया है वो एकदम सही। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से बजरंग दल पे लगातार राजनीति हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो उसको बैन किया जाएगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हनुमान जी सबके हैं, तो इस तरीके की जो ये राजनीति है ये क्या दिशा दे रही है लोगों को? देखिए, यह कांग्रेस पार्टी है, कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारती थी। जब श्री राम सेतु की बात आई तो सर्वोच्च अदालत में इसी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के समय शपथ पत्र दिया कि कांग्रेस ने कहा कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक हैं। जिस स्थान के प्रति करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस राम जन्मभूमि पर ताला लगाने वाली कांग्रेस थी। जो श्री राम सेतु है जिसमें से चल करके भगवान श्री राम जी की अगुवाई में वानर सेना लंका पर चढ़ाई किया और माता सीता को मुक्त करा करके एक राक्षस राज्य का अंत किया था, उसको न करने का काम किया। और मंगलवार के दिन जब घोषणा पत्र कांग्रेस का कर्नाटक से जारी हो रहा था तो राम भक्त श्री हनुमान जी की जन्मभूमि से उन्हीं के नाम से चलने वाले संगठन बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का ऐलान कर दिया। तो यह तो उसने अपने अंत के दस्तावेज पर एक तरह से हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। इस घबराहट में उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करने का पाप किया है। पीएफआई सिमी का बदला हुआ रूप है जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है। बजरंग दल सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इस शब्द का उसके जो आधार पर काम करते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो श्री राम जानकी रथ यात्रा निकली थी, भगवान राम ताले में बंधे, उसकी सुरक्षा के लिए बजरंग दल का गठन हुआ, उदय हुआ और देश की सेवा में लगे। शुक्रिया सर, TV9 से बात करने के लिए। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।